किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो चलिए इससे पहले हम आप लोगों के बीच एक वीडियो दिए थे मैट्रिक परीक्षा के क्रैश कोर्स, और उसमें सेट 1 में फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। तो इसी सीरीज में आज चलिए आगे हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत भी आए हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में उसी के बारे में बात करते हैं। बता दें दोस्तों कि जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के बीच, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग उपचयन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपचयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत देखिए, जैव मात्रा ये नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत ये भी नहीं है, भूतापीय ऊर्जा स्रोत ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 CaCO3 हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो ये जब भी अतिभारण होता है तो उसमें विद्युत धारा का मान हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है फसल क्षेत्र, बी है नदी तट, सी है समुद्र तट, डी है वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर जो कि 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? अधिक प्रकीर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ज़्यादा दूरी तय करेगा वो कम प्रकीर्णन करेगा, और जो कम दूरी तय करेगा वो अधिक प्रकीर्णन करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला, यानी बैगनी। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? इससे पहले भी फिजिक्स के क्वेश्चन में हम बताए हुए थे, जो प्रकाश की चाल जो है सबसे कम ठोस में, उससे कम द्रव में, उससे कम सबसे कम ठोस में, उससे थोड़ा अधिक द्रव में, और सबसे अधिक गैस में, उससे भी अधिक निर्वात में होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है हवा, बी है जल, सी है शीशा, डी है हीरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर ए। जो हवा जो है इसमें ऑप्शन के हिसाब से प्रकाश की चाल अधिकतम होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो बता दें, चालक का जो प्रतिरोध है वो निर्भर करता है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है चालक की लंबाई पर, बी में दिया गया है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, सी में दिया गया है चालक के तापमान पर, डी में दिया गया है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पहले भी इससे पहले वाले वीडियो में भी ये क्वेश्चन था। उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए में है समतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है अवतल दर्पण, और डी में है इनमें से सभी। तो इससे पीछे वाले वीडियो में हम बताए थे उत्तल दर्पण का जो है
फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक का बात किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? पादप में जो वृद्धि हार्मोन है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन को ही वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो उपधातु बता दे, ऑप्शन नंबर सी गैल्मियम, जिसका संकेत जी होता है, वो उपधातु है। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। देखिए, एक होता है रक्तदाब, एक होता है रक्तचाप। रक्तदाब जो होता है वो 80/120 होता है और रक्तचाप जो होता है 120/80 होता है। तो यहाँ पे बोला गया है सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब, तो रक्तदाब हो जाएगा 80 mm। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, विद्युत मोटर में विभक्त वलय का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एस, देखिए वोल्ट का एसआई मात्रक वोल्ट, ओम होता है प्रतिरोध का, और विभवांतर का वोल्ट, और प्रतिरोध का ओम, एम्पियर विद्युत धारा, अब बच गया शेष बच गया कूलम। तो कूलम हो जाएगा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे शरीर का पीएच परास कितने के बीच कार्य करता है? तो देखिए ऑप्शन ये देखिए 4 से 4.8 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बी में दिया गया है 5 से 5.8, सी में दिया गया है 6 से 6.8, डी में दिया गया है 7 से 7.8। तो बता दें हमारे शरीर का जो पीएच परास है वो 7 से 7.8 के बीच काम करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो बता दे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश का परावर्तन, बी है प्रकाश का अपवर्तन, सी है प्रकाश का विक्षेपण, डी है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव प्रकाश का प्रकीर्णन परिघटना को प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बता दे दोस्तों, ये क्वेश्चन है 17 नंबर, 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा C2H4 असंतृप्त। अब देखिए ये किस फैमिली का? तो देखिए एल्केन फैमिली का होता है CnH2n+2, एल्कीन फैमिली का होता है एल्कीन फैमिली का होता है CnH2n, और एल्काइन फैमिली का होता है CnH2n-2। तो बता दें दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा C2H4, जो कि एल्कीन फैमिली का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले यौगिक इनमें से सभी है। देखिए इथेनॉल भी है, प्रोपेनॉल भी है, इथेनोइक अम्ल भी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? देखिए आहार श्रृंखला है, देखिए ऑप्शन नंबर ए घास, गेहूं तथा आम। घास बकरी तथा मानव, बकरी गाय तथा हाथी। देखिए घास मछली तथा बकरी। देखिए सब ऑप्शन भिन्न लग रहा है, लेकिन बी ऑप्शन जो है घास,
घास को कौन खाएगा? बकरी। बकरी को कौन खाएगा? मानव। आप लोग भी बकरी को खाते हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बकरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या दोस्तों बता दें 4 होती है, जो कि 2 बायां आलिंद और 2 बायां निलय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है अपचयन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवर्त जो है वो है 7 और वर्ग है 18, जो कि वर्ग को ही समूह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि सी फॉर कैट। इसका राइट आंसर हो जाएगा टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन पुनरुद्ध वन का उदाहरण है? बता दें दोस्तों, पुनरुद्ध वन का उदाहरण है हाइड्रा। हाइड्रा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 3 आधे। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो आधे परिभ्रमण जब होगा तब इसमें प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में बदलाव होगा। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब बता दें दोस्तों, हम आप लोगों को इसी सीरीज़ में लगभग 800 प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा में देखिएगा आप लोगों के पास यहीं से क्वेश्चन आएगा। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, बोर्ड कहाँ से क्वेश्चन लाएगा। और बता दें दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देख लो हमारे शेरनियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन बता दें, पादप हार्मोन पौधे का हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन, जो कि ऑप्शन नंबर 4। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो बता दें दोस्तों, ये क्वेश्चन आ गया है, ये सोशल साइंस का क्वेश्चन है, जो कि ये भी चैप्टर हम इसी में करवाने वाले हैं। ये भी सब्जेक्ट को करवाएंगे, ज़रूर करवाएंगे। आप लोग सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और सारी बच्चा देख सके। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कर्नाटक का जो है जल संग्रहण है। ठीक है, अब बता दें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। दंत मंजन, देखिए दांत जो है वो सबसे पहले दांत से 2-3 क्वेश्चन आएगा। ठीक, पहला तो दांत का एनामिल बना होता है। दूसरा, दांत में किसकी अधिकता से जो वाष्प जो आता है वो बदबू करता है। ठीक है,
इस टाइप का क्वेश्चन सब आएगा, तो इस टाइप भी हम इसी सीरीज में करवाने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए बता दे दोस्तों, अभी इसका आंसर हो जाएगा दांतों को साफ करने के लिए दांत मंजन पराया होता है। ऑप्शन नंबर 1 यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्षारीय है। किस लेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक जो है दोस्तों, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मीटर, बी में सेंटीमीटर, सी में मिलीमीटर और डी में मात्रक विहीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। आवर्धन का मात्रा एसआई जो कोई मात्रक नहीं होता है, इसका मात्रक विहीन होता है। इसका आंसर हो जाएगा मात्रक विहीन। और यहीं पे बता दीजिए जो डायोप्टर जो होता है, डायोप्टर का एसआई मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो बता दें दोस्तों, क्लोरीन की जो बाह्यतम कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है। जिसे देखिए दोस्तों, अगर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का क्लोरीन जैसे हो गया, क्लोरीन देखिए 1s2 2s2 2p6 इसी तरह सजाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? सबसे सरल यौगिक जो है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मीथेन जो है सबसे सरल यौगिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? देखिए यहाँ पे बस एक ही बात है, V बराबर IR, और V बराबर IR जब हो गया तो V बराबर IR, तो देखिए यहाँ पे कथी दिया गया है, R बट्टा I दिया गया है, V बराबर IR। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये सूत्र आप लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, V बराबर IR। किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो देखिए इसके लिए सूत्र ही होता है, किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 2n²। जैसे के सेल में देखिए के 1 है, तो इसमें हो जाएगा 2 गुने 1 का स्क्वायर यानी 2। जैसे L 2 है, तो देखिए जैसे L 2 हो गया तो 2 गुने 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो L सेल में 8 गो। इसी तरह आगे सेल में भी निकाल सकते हैं आप लोग। निम्न में से कौन पौने पौधे को दर्शाता है? देखिए बौने पौधे का संकेत दर्शाने के लिए होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्मॉल टी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरुरज्जु निकलती है, मेरुरज्जु जो है परम मस्तिष्क से, ऑप्शन नंबर ए है, बी है अनुमस्तिष्क से, सी है पोन्स से और डी है मेंडुला से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरुरज्जु परम मस्तिष्क से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए है लसिका, बी है प्लाज्मा, सी है प्लेटलेट्स, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र, पीछे हम यही वीडियो में पीछे एक क्वेश्चन आया था, उसमें हम बताए थे जो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, ठीक है। एल्केन फैमिली का सामान्य सूत्र हो जाएगा, 3 बात होता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो चलिए एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है।
एल्केन का हो जाएगा CnH2n +2। ठीक है, एल्कीन का हो जाएगा CnH2n और एल्काइन का हो जाएगा CnH2n -2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? सॉरी दोस्तों, देखिए टाइपिंग मिस्टेक है।